अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग हो गया है फिर से एक नई सुबह। तो इस नई सुबह में क्या है, वही डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन में सबसे पहले तो नाश्ता करने के बाद कुछ बारी आती है मेरे सहन की। सहन में अभी फ़िलहाल साफ़ कर रही हूँ। तो आज क्या था, आज जो था मेरा बिल्कुल भी काम करने का मूड नहीं था। तो क्या होता है, ह्यूमन नेचर में कभी कभी लेज़ी फील होता है इंसान को। तो आज भी बिल्कुल मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही था, बहुत लेज़ी फील हो रहा था। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके कुछ काम कर लिए थे। तो वही आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो ये क्लिप आज का है, तो ये आज की ही वीडियो है। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल तो मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, जिस दिन आपका काम करने का दिल नहीं चाहता तो उसी दिन जो है हमारे घर मेहमान आ जाते हैं। तो ये जो है एक साइन है आपके लिए कि आप समझ जाए कि आज आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने का, मतलब इसके कि कोई मेहमान आने वाला है। तो चले जी, फ़िलहाल तो मैंने सोचा चले मैं हिम्मत करके डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ, ना करे भी तो नहीं होगा। तो फ़िलहाल तो ये रूम्स की सारी सफाई मैंने कर ली थी। फिर सारे घर की सफाई करने के बाद लास्ट में मैं अपनी बेटी के रूम की तरफ गई थी। अच्छा, फिर एक ये कि एक तो रोज़मर्रा का रूम्स की सफाई हो, घरों की सफाई हो तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता घर। तो हमारे घर में डेली सफाई होती है, तो डेली जब मैं साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस साफ़ करती हूँ तो साफ़ हो जाता है, ज़्यादा रगड़ कर साफ़ नहीं करनी पड़ती। हाँ, मंथ में एक बार, वीक में एक बार तो मैं वैक्यूम पूरे घर को करती हूँ और मंथ में एक बार मैं डीपली क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि कोई जगह अगर रह गई हो गलती से वो भी साफ़ हो जाए। डेली बेसिस पे अगर घर साफ़ हो जाए तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरा बेटा जगा हुआ था तो मुझे छोड़ नहीं रहा था काम के लिए, कभी मोबाइल इधर कभी मोबाइल उधर। तो जब इसके हाथों में मोबाइल आ जाता है तो मुझे देता नहीं है। मैं बाहर टीवी लॉन्च में जाकर इसके लिए खिलौने रख देती थी ताकि ये मेरी जान छोड़े, मैं अपनी वीडियो बना सकूँ, अपना काम कर सकूँ। ये फिर इसे पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और बार बार मेरे पास ही आ रहा था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े आयरन किए थे तो मैं अभी इन्हें हैंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी अगर ये कपड़े यहीं पर पड़े रहे तो मुझे पता है इनकी इस्त्री ज़रूर ख़राब होनी है, इसलिए मैं जल्दी से इन्हें उठा रही हूँ यहाँ से। फिर लास्ट में मेरी बेटी की रूम की बारी आती है, फिर मैं इसे साफ़ करूँगी। अच्छा, मैं अगर वॉइस ओवर मुझे करना हो ना तो मैं ज़्यादातर दोपहर के टाइम करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा दोपहर में खामोशी से सो जाता है, बार बार उठता भी नहीं है। तो मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो मैं अपनी बेटी के रूम में आकर वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर जब मैं आती हूँ रूम मुझे बिखरा हुआ लगता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर कहती हूँ क्या करूँ, अभी तो रूम बिखरा हुआ है, जमा तो मुझे ही करना है, समेटना मुझे ही है। तो बस जैसे ही आती हूँ तो बिखरा हुआ होता है तो मैं समेटने में लग जाती हूँ। कम से कम दिन में कितनी बार मैं इस रूम को समेटती हूँ। पूरे रूम्स इतने बिखरे हुए नहीं होते जितने इसका रूम इतना बिखरा हुआ होता है। तो फिर अभी मैं फ़िलहाल तो सुबह का टाइम है, मैं इस रूम को समेट रही हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है अभी रात तक मैंने यही काम करना है। तो फिर जाने दे, भी क्या करें। चलिए जी, अभी यहाँ पर मैं इसकी रूम की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैंने रात को बनाया हुआ था अपना सालन, तो वो रखा हुआ था, इसीलिए आज कुकिंग नहीं करनी थी मैंने। तो आज मैं पूरा दिन फारिग थी तो मैंने सोचा चले आज ही मैं पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था ज़रा से अपनी बेटी के सॉक्स के लिए। इसमें ये ना कि सॉक्स बिखरे हुए नहीं लगते, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे जब इसमें से अपने कोई सॉक्स वगैरह उठा लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बिखरता कोई चीज़, इसमें सब वैसे ही रहते हैं। मैंने सिर्फ ये एक ही ऑर्डर किया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 और ऑर्डर करूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसकी। तो फ़िलहाल तो ये काम ख़त्म हो गया था मेरा। अभी इसको अलमारी वगैरह मैंने डस्टिंग सब कर ली थी, साफ़ सफाई कर ली थी। ये कपड़ वगैरह सब बंद होते हैं, इसके बावजूद भी डस्ट वगैरह चली जाती है इसमें। तो टाइम पर सफाई हो जाए तो ज़्यादा डस्ट नहीं होती है और सब कुछ साफ़ भी दिखता है। फिर यहाँ पर आती है इसकी टेबल की बारी। ये तो डेली साफ़ होता है मगर उसके बावजूद भी इस पर डस्ट दिखती है।
क्योंकि इस शहर में डस्ट बहुत है। जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ आप भी जाकर अपना काम कीजिए। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर लगभग मेरा काम ख़त्म होने वाला है। आज बच्चों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है, तो हमने सोचा चले हम आज पार्क चलते हैं। बच्चों की खुशी की खातिर हमने सोचा चले जाते हैं आज। तो उसकी क्लिप फिर मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काम 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 काम। आज जितना मुझे लेज़ी फील हो रहा था, उससे ज़्यादा आज मैंने काम किया। मैंने सोचा आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी क्योंकि आज कुकिंग भी नहीं थी, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मगर जब तक काम नहीं हो, हमारे ज़हन को सुकून कैसे मिलेगा। तो चलिए जी, ये भी बुरा काम नहीं है, घर की सफाई ही है। सब रूम्स की सफाई तो मैंने तकरीबन 1 वीक पहले कर ली थी, डीप क्लीनिंग कर ली थी, पर्दे वगैरह सब धो लिए थे और दीवारें वगैरह सब, वॉल वगैरह साफ़ कर लिए थे मेरे। तो ये जो है रोज़मर्रा का डेली काम है मेरा। और एक बात और, मेरी आदत है कि मैं पूरे घर की सफाई एक ही दिन में करती हूँ। तो पूरे रूम्स की सफाई भी मैं एक ही दिन में करती हूँ। वैक्यूम करना हो तो मैं पूरे घर को एक ही दिन में करती हूँ। कपड़े धोने हो तो मैं उसी दिन धोती हूँ। सफाई वगैरह करनी हो, डस्टिंग वगैरह, तो मैं उसी दिन करती हूँ। और बाद में जो मेरा हाल होता है वो मैं बता नहीं सकती, बहुत शदीद किस्म का। तो बेहतर यही है कि आप दिन में एक रूम भी अगर साफ़ कर लिया करें तो उस पर आप भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। पूरे रूम्स में दिन में एक रूम की सफाई कर लिया करें तो बेहतर है। मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं भी वैसे ही करूँगी। पूरा काम मैं एक दिन में नहीं करूँगी क्योंकि पूरा काम भी होता है, फिर घर संभालना भी होता है, बच्चों को संभालना भी होता है, तो नहीं हो सकता। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये काम। तो चले, मैंने सोचा है कि मैं आइंदा इस तरह नहीं करूँगी। तो फिर दोपहर की खाने की बारी आ गई थी। उसके बाद ये बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि जल्दी से आओ, हमें धो लो। फिर मैंने सोचा चले इन्हें मैं धो लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है एंड होता है मेरा आज का ये व्लॉग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी फ़ौरी जाकर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत सारा आप सब ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में भी हमेशा हमें याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे जाते हैं। तो चले जी, अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। कल मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।